चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस आंसर स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, for ohmic conductor, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd and electric field E, and electric field E applied across eta, applied across eta, related as first vd proportional to, ऐसे लिख रहे हैं, vd proportional to e का पावर हाफ, सेकेंड ऑप्शन vd proportional to e, and c vd proportional to e to the power 3/2, and d vd proportional to a square। कौन सही है? कौन सही है बताइए। तो आप लोग जानते हैं जो vd होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो होता है माइनस e/m टाउ। ये तो हो गया एक्सेलरेशन इनटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई, ये एक्सप्रेशन है, आपको याद होगा कि when we apply the electric field across a conductor, then electron drifted opposite direction to electric field, और उसी स्पीड को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, ये एक्सप्रेशन है। तो ये बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी सही है। सभी लोग वो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट, ऐसे जवाब दो, 1 मिनट। Next question, an external resistance R and
external resistance R, is connected to a cell. Is connected to a cell of internal resistance R, of internal resistance, a small r. The current in the circuit is maximum. And current in the circuit is maximum when ऑप्शन ए थोड़ा गड़बड़ लिखता है. R is less than R, C, R equal to R, and D, R equal to 0. External resistance R is connected to the cell of internal resistance R, then current. देखो सेल ऐसा है, ये इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस R है और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है. इधर से करंट I चल रही है, ये R है, IR प्लस IR माइनस E इक्वल टू 0, किरचॉफ रूल. तो I equal to E divided by R plus. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती. एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा हो जाएगा. तो मैक्सिमम करंट का पावर ट्रांसफॉर्म में ये R इक्वल टू R, यही से बनाएंगे. C. चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20. एक्सटेंडेड एम्पियर का डेफिनेशन है. टू लॉन्ग पैरेलल wires is carrying a current of current of 1 ampere in the same direction, are placed 1 meter apart. Are placed 1 meter apart. The force of attraction between them. The force of attraction between them
तो ऑप्शन ए 2 into 10 to the power minus 7. Option B 2 into 10 to the power minus 4 Newton per meter. ये भी है Newton per meter. C 1 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. And D 4 into 10 to the power minus 7 Newton per. तो दो वायर दोनों में करंट I1 I2 1 है, इसमें भी I1 1 है, I2 1 है और डिस्टेंस दोनों के बीच का dV 1 मीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा है म्यू नोट I1 I2 बाई 2π2, यही यूनिट लेंथ पे फोर्स है। सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव फोर्स। तो म्यू नॉट की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 4π into 10 to the power minus 7 I1 1 I2 1, ये हो गया 2π और d हो गया 1। तो 2π से 4π कैंसल, 2 टाइम्स में ये कैलकुलेट करेंगे 2 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट। Eight. Eight. उसके बाद नेक्स्ट नोट कर लीजिए। The expression for Lorentz force. The expression for Lorentz force. Lorentz force is, ये तो बताया था शायद कल, F equal to QV, B equal to F equal to Q into B cross B, T F equal to Q E plus B cross B, सब पे वेक्टर साइन है, and D F equal to QV plus V cross। कौन सा ये लॉरेंस फोर्स, ये फोर्स है QV प्लस Q इंटू V क्रॉस, यही लॉरेंस फोर्स की एक्सप्रेशन है। उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, और बहुत सारे सेट में इस क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोगों ने किया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 22, सुनिएगा। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग ए करंट इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट, रिपेल, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, नन ऑफ दीज। क्या लिखेंगे आंसर आप लोग? सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर 22, which of the following is not the unit of magnetic induction? Which of the following is not the unit of, is not the unit सर of, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं बताएं सर।
22 को अभी ने बताए कि टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग अ करंट इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट। सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन में अगर रहता क्वेश्चन तो क्या होता? रिपेल। समझ गए? यस सर। Which of the following not the unit of magnetic? Following not the unit of magnetic induction. Magnetic induction. पहला ए टेस्ला, बी ओरेस्टेड, सी गॉस। अच्छा सी है ओरेस्टेड, चलो कोई बात नहीं। गॉस एंड डी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ओरेस्टेड मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है, टेस्ला भी यूनिट है, गॉस भी यूनिट है और वेबर पर मीटर स्क्वायर, सारे ये तीनों यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। ओरेस्टेड मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं है, इसलिए ओरेस्टेड इज द करेक्ट आंसर। क्या पता है इनमें से कौन मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक नहीं है? नहीं में है में ओरेस्टेड। तो हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। उसके बाद SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 24। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज पहला ए क्रॉस, बी टेस्ला, सी वेबर एंड डी नन। गॉस सीरियस यूनिट है, SI यूनिट टेस्ला। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, तो टेस्ला SI यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। What is Lorentz force? Question is 25. What is Lorentz force? A, force on moving charge in magnetic field. Force on moving charge in magnetic field. Option B, force on current carrying conductor. Current carrying conductor. Carrying conductor. Conductor in a uniform magnetic field. In a uniform. Force on parallel current carrying conductor. Force on
parallel current carrying conductor current carrying conductor in uniform phase. B none. तो बताइए कौन सही है? A. हाँ, वेरी गुड. बहुत अच्छा. क्या नाम है आपका? काजल कुमारी. साजन, आपने सही जवाब दिया. नेक्स्ट नेक्स्ट है the earth behaves as a magnet with magnetic field pointing approximately from ये क्वेश्चन एक बार और कराया मैं. the earth behaves as a magnet behaves as a magnet with magnetic field magnetic field pointing approximately from the geographic first north to south, B south to north, C east to west, D west. Earth behaves as a magnet with magnetic field pointing approximately from geographic south to ये नॉर्थ है, ये तो साउथ से नॉर्थ की इस ढंग से लाइंस होती है मैग्नेट में. जिधर जियोग्राफिक नॉर्थ होता है उधर मैग्नेटिक साउथ होता है, और जिधर साउथ होती है उधर नॉर्थ होती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली और किधर गई? साउथ में. मतलब जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, उसके बाद नेक्स्ट
the strength of the earth magnetic field is. Constant everywhere. B. Zero everywhere. C. Having high value, very high value. Having very high value. B. Vary from place to place on the earth surface. Vary from place to place on the earth. Total earth magnetic field तो कांस्टेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग करते हैं कंसीडर, तो वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. का आंसर डी लग रहा है। डी. उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी के पास चुंबकीय बिहेवियर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्यों ऐसा होता है? पृथ्वी के क्रोध की संवहन धाराएं, पृथ्वी के क्रोध में विविध धारा, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की रेखीय गति. तो जो करंट चलता है उसी के कारण होता है. तो पृथ्वी के क्रोध में संवहनी धाराएं, ऑप्शन ए इज करेक्ट. 28 का ए इज करेक्ट. पृथ्वी के क्रोध में संवहनी धारा है, 28 का ए इज करेक्ट. 29 29 which of the following which of the following independent quantities is not used to specify, is not used to specify the Earth's magnetic field. The Earth magnetic option A magnetic declination, option B magnetic dip,
Option C, horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's field. Earth's field. Vertical component of Earth's field. Vertical component of Earth's field. तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, मैग्नेटिक डीप है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो कौन नहीं है? नॉट, डी इज करेक्ट, वर्टिकल कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 30। और आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ सारे क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे विदाउट मिस्टेक। 30, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil of n turns of area of cross section A of area of cross section A cross section A held with its plane parallel to the field B, parallel to the field B. The magnetic flux linked with a coil of n turns, area of cross section A held with its plane parallel to the field B. तो एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एरिया ए भी इधर है। द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स linked with the coil of n turns, area of cross section A held parallel to the field, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फील्ड का पैरेलल है, मतलब फील्ड इधर है, उधर एरिया ऑफ क्रॉस, मतलब ये एरिया है और फील्ड भी इधर ही है इसी प्लेन में। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगी? इसकी नॉर्मल वेक्टर किधर होगी? इधर होगी। तो यहाँ थीटा कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। मान लो ये लूप है और फील्ड भी इसी में, तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? इधर एंगल कितना होगा? 90। तो फ्लक्स क्या होगी? फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस थीटा, कॉस 90। कॉस 90 क्या होगा? 0 हो जाएगा। कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कौन से आंसर सही है? डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट।
उसके बाद द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट. द रोल ऑफ inductance is equivalent to वाला a moment, b force, c energy, d energy. तो कौन सही है? The role of inductance. Inductance just like inertia. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32. कुछ है नहीं क्वेश्चन, प्रॉब्लम तो पहले ही बता दिया. Two identical coaxial coils. Two identical coaxial coil. P and Q carrying equal amount of current. P and Q carrying equal amount of current in the same direction. In the same direction. Are brought nearer. The current in P increases while in Q decreases. B. Q increases while P decreases. C. Both P and Q increases. Both P and Q increases. D. Both P and Q decreases. यही सही है. नियर ला रहे हैं ना. विद्युत धारा घटेगी. Question number 33. The direction of induced current in a wire moving in magnetic field is found using. Direction of induced current. बहुत ज्यादा लिखते लिखते तो हाथ खराब हो. सुनिए क्वेश्चन क्या है. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए वायर moving in a magnetic field is found using
Fleming left hand rule, Fleming right hand rule, Ampere rule, right hand palm rule, क्या होगा जी इंड्यूस्ड करंट के लिए? किससे इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। 33 का आंसर जो है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। 34 लेंज लॉ, लेंज के नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऊर्जा। ऊर्जा, बहुत अच्छा। एनर्जी, एनर्जी, इसको मैं बहुत बार कराया। 35 लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। कह रहा है कि इन गिवन सर्किट करंट इज डिक्रीजिंग। देखो ए से बी की ओर जो करंट आई जा रही है वो डिक्रीज कर, क्या हो रही है? डिक्रीज हो, क्या हो रही है? डिक्रीज हो। तो डिक्रीज हो रही है तो आप ये रूल लगाएंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा? इस साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, ये रूल लगाए। और इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगी? बाहर हो। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? बाहर। इस साइड में जब अंदर हो गया तो वायर के एक साइड जब अंदर हो गया, दूसरे साइड किधर होगी? बाहर होगी। अब बाहर फील्ड बढ़ेगा ही घटेगा? घटेगा। बाहर फील्ड बढ़ेगा ही घटेगा? घटेगा, क्योंकि करंट घट रही है। करंट घट रही है तो फील्ड क्या होगा? घटेगा। और फील्ड जब घटेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए इंड्यूस्ड फील्ड किधर लगेगा? उसी डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की ओर। तो इंड्यूस्ड फील्ड बाहर की ओर है तो करंट ऐसे चलेगी, ये डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड फील्ड बाहर की ओर है, ये डायरेक्शन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपका ये सेट 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट 5 करेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप बार बार बनाएं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं टर्म 1 का, उसमें आएंगे। ये आवाज किधर से आ रही है? किसी स्कूल में मुर्गी का भी एडमिशन हो गया है क्या? अच्छी बात है, आपका स्कूल मॉडल स्कूल हो गया है। इस टाइप का भी एडमिशन आप लोग जीव जंतुओं को भी भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपके विद्यालय, पूरे विद्यालय परिवार को अभिषेक दुबे पीजीटी शिक्षक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक विज्ञान के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे विद्यालय परिवार को, पूरे विद्यालय के छात्र छात्राओं को आपने इतना अच्छा जीव जंतुओं का भी नामांकन अपने विद्यालय में ले रहे हैं और एक नई इतिहास आपके विद्यालय से लिखी जा रही है। बाहर कोई ऑनलाइन जुड़ी हुई है लड़की तो वही बैठी है बाहर, तो कर रही है, वही कर रही है। तो हो सकता है कि हरियाणा में बैठी है। एक मूवी अभी हमने दिखाया था टीचर्स डे के दिन, आप लोग भी देखे होंगे। अनीता कुमारी कर रही है हिचकी। उसी तरह से इसका भी कोई प्रॉब्लम रहा होगा, तो उसको भी हमारे तरफ से उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि जीव जंतुओं का भी आवाज निकाल लेती है या जीव जंतुओं का एडमिशन लिया गया है, जो भी है। ओके, थैंक यू। हम लोग से देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, थ्योरी पढ़ा हुआ है तो उसको बनाना है। न्यूमेरिकल्स छोटे मोटे एक्सप्रेशन पे है, फॉर्मूला पे है, तो होना चाहिए। ज्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो हम लोग पहले सेट 5 सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला का रिवीजन करा देंगे, फॉर्मूला याद करा देंगे। ओके, थैंक यू। केमिस्ट्री की क्लासेस होगी, केमिस्ट्री का टाइम हो चुका है, तो आप लोग केमिस्ट्री क्लास करें। ओके, बाय।
sir.